Assalamualaikum everyone. So this is a full JavaScript प्रोजेक्ट वाइज कोर्स. सो इस कोर्स में हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरह हम एक फुल फ्लेज ऐप बनाएंगे जो कि वर्किंग में होगी, विच इज़ आर टू डूज लिस्ट. सो दिस इज़ अ सिंपल लुकिंग ऐप, लेकिन इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे. वेरिएबल्स क्या होते हैं, एनिमेशंस क्या हो रही है, HTML को शुरू से देखेंगे, CSS को देखेंगे, ये सारी स्टाइलिंग खुद ही से करेंगे. और इसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह एक एलिमेंट अपने डाल सकते हैं. देखिए कि जो भी हम टू डू लिस्ट डालना चाह रहे हैं वो ऐड हो रही है. उसके बाद ये जैसे ही हम ऐड करते हैं, पीछे से ये जो हमारी इनपुट फील्ड है ये एम्प्टी हो जाती है. बटन्स के ऊपर एनिमेशंस है और उसके बाद हमारे पास दो बटन्स हैं. एक तो हम इसको जब किसी आइटम को हमने कंप्लीट कर लिया है सो हम इससे कंप्लीट कर सकते हैं, इसको टॉगल कर सकते हैं, ऑन और ऑफ कर सकते हैं. और जो चीज़ हमें नहीं चाहिए हम उसको डिलीट कर सकते हैं. और डिलीट के साथ हमने एनिमेशन भी लगाई है, इस तरह की कूल लुकिंग एनिमेशन. सो वी आर गोना लर्न ऑल ऑफ दिस गुड स्टफ इन दिस सिंगल वीडियो. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल. ऑलराइट जी, सो इस वक्त मैं विजुअल स्टूडियो कोड में मौजूद हूँ. सबसे पहले क्विकली ये करते हैं कि एक फ़ोल्डर बना लेते हैं हमारे जो हमने जिसमें हमारी सारी फाइल्स होंगी. सो मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना ली है जिसका नाम रखा है टू डू लिस्ट. इसको ओपन करना है तो मैं यहाँ से ओपन करूँगा एक्सप्लोरर और यहाँ से मैं इस वेलकम को बंद करूँगा और यहाँ से ओपन फोल्डर करूँगा. और जहाँ भी आपका ये फ़ोल्डर पड़ा हुआ है विच इन माई केस ऑन डेस्कटॉप, तो यहाँ से जाके मैं इस फोल्डर को ओपन कर लूँगा और इसे सेलेक्ट फोल्डर कर लूँगा. सो ये फ़ोल्डर अब हमारा यहाँ ओपन हो चुका है, बट इसमें अभी कोई फ़ाइल नहीं पड़ी. सो क्विकली यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं. सो यहाँ से करूँगा एक न्यू फाइल और इसका नाम मैं रखूँगा index.html. सो ये हमारी HTML की फ़ाइल बन गई. उसके बाद हम एक स्टाइल की फ़ाइल बना लेते हैं विच इज़ गोना बी style.css. एंड उसके साथ हम एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल भी बना लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं app.js. ये नाम आप कोई भी रख सकते हैं, दिस इज़ जस्ट व्हाट आई एम यूजिंग. सो ये तीन फाइल्स हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं और हमारे यहाँ पे अभी ये शो हो गई है जी .jsb. सो हम index.html से काम स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले तो एमिट प्लगइन को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क डालूंगा विच इज़ Shift 1 और टैब प्रेस करूँगा तो ये जो है HTML का स्निपेट यहाँ पे खुद ब खुद यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा. सो मैं ऐसा करता हूँ कि ये सब करने के बाद मैं टाइटल सबसे पहले यहाँ से टाइटल चेंज करता हूँ. टाइटल चेंज करूँगा टू डू लिस्ट. ये हमारा टाइटल चेंज हो चुका है, इसको मैं सेव करता हूँ. और राइट क्लिक करना है आपने यहाँ पे किसी भी जगह पे और करना है आपने ओपन विद लाइव सर्वर. सो ये क्या करेगा कि एक विंडो खोलेगा जिसमें आपका ये जो ऐप है वो आपको नज़र आएगी. ये ऊपर देख सकते हैं ये हमारा टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है. सो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करता हूँ और इसको यहाँ पे डॉग कर लेता हूँ ताकि ये दोनों हम साइड बाय साइड इनको देख सकें लाइक दैट. सो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ कर लेता हूँ ताकि हमें ये बेटर नज़र आए. इसको मैं एक्सप्लोर को बंद करता हूँ ताकि हमें सिर्फ कोड नज़र आए लाइक दैट. ओके जी, सो हमारा यहाँ पे टाइटल भी सेट हो चुका है. सो नेक्स्ट थिंग जो मैं करूँगा सबसे पहले कि हम इसमें फ़ॉन्ट ऑसम डाल लेते हैं. फ़ॉन्ट ऑसम क्या होता है अगर मैं आपको क्विकली दिखाऊँ. सो फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स. सो ये आइकन्स होते हैं जो कि हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं. कभी हमें एक ट्रैश बिन चाहिए होती है, कभी हमें टिक मार्क चाहिए होता है. जैसे आप ये देख सकते हैं सारे ये आइकन्स हैं. सो हम इन कोई सा भी आइकन्स हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये स्नोफ्लेक है. सो इसको मैं अगर सेलेक्ट करूँगा सो हमने जस्ट जाके ये आई का जो टैग है हमने ये यूज़ करना है और इसने वहाँ पे हमें ये आइकन हमारा शो होना स्टार्ट हो जाएगा. सो सबसे पहले इसको डाउनलोड करते हैं. सो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ़ॉन्ट ऑसम डाउनलोड CDN. सो ये करने के बाद इस लिंक के थ्रू आपने जाना है cdnjs.com और इस लिंक को ओपन करना है आपने. और यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ से CSS में जाना है और CSS में जाने के बाद आपने जैसे ही इस पहले लिंक के आप राइट पे आएंगे सो आपने इसको यहाँ से एरो पे क्लिक करना है और आपने करना है कॉपी लिंक टैग. सो आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने इस टाइटल के ऊपर आपने इसको पेस्ट करना है. सो मैं टाइटल को नीचे करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा. सो हमारा यहाँ पे क्या है कि फ़ॉन्ट ऑसम यहाँ पे इंक्लूड हो चुके हैं. सो मैं इसको सेव करता हूँ. एंड वन मोर थिंग, हमें एक फ़ॉन्ट भी चाहिए होगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट HTML का फ़ॉन्ट इज़ रियली अगली. सो वी नीड अनदर फ़ॉन्ट. सो उसके लिए मैं जाऊँगा fonts.google.com और यहाँ पे जाके हम एक फ़ॉन्ट सर्च करेंगे विच इज़ गोना बी Poppins फ़ॉन्ट. सो ये हमारा फ़ॉन्ट आ चुका है. मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाके हमें चाहिए ये रेगुलर 400 वाला फ़ॉन्ट. सो मैं यहाँ से प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आने के बाद हमें इसने एक ऑप्शन दिया है. सो हम यहाँ एम्बेड में जाएंगे और ये जो लिंक इसने हमें दिया है ये हम कॉपी कर लेंगे. ओके जी,
सो ये हम कॉपी करने के बाद इसे अगेन टाइटल से ऊपर ही हमारा जो है एक और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हमारा जो है स्टाइल शीट जो हमने यहाँ से कॉपी की है फ़ॉन्ट की। सो ये लिंक भी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको भी सेव कर लेते हैं। सो अब हम वापस चलते हैं, यहाँ पे हमारी ये तमाम चीज़ें यहाँ पे एम्बेड हो चुकी हैं। सो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने सबसे पहले एक टाइटल देना है यहाँ पे। सो उसके लिए मैं बॉडी में जाऊँगा, बॉडी में जाके एक हेडर का टैग बनाऊँगा, नॉट हेड रादर हेडर का टैग बनाऊँगा, और इस हेडर के टैग में जाके मैं एक H1 हेडिंग लूँगा, और हेडिंग लेके मैं लिखूँगा जो भी आपका नाम है, आपने अपना नाम लिख देना है, अलीज़ टू डू लिस्ट आ गया, जैसे कि ये मैंने एक नाम लिख दिया है, आप अपना नाम यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी जो आप अपना ऐप का नाम देना चाह रहे हैं वो लिख के आपने क्या कर देना है, सिंपली सेव कर देना है। जैसे मैंने सेव किया है, अब चूँकि हमने इसको राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर किया था, सो ये चेंजेस हमें साथ साथ नज़र आती रहेंगी। सो ये अब हमारी हेडिंग यहाँ पे आ चुकी है, विच इज़ जो हमने ऐप का नाम रखा है वो हमारा यहाँ पे आ चुका है। इसके साथ हम एक काम करते हैं कि हेडर के बाद हम एक फॉर्म भी शुरू कर देते हैं, जिसमें हमारा इनपुट फॉर्म होगा, जहाँ पे हम हमारी जो टू डूज़ होंगे वो एंटर करेंगे। सो हम फॉर्म यहाँ पे करेंगे, और फॉर्म एंटर करने के बाद हम यहाँ पे इसको टैब प्रेस करेंगे तो इसने ये फॉर्म का हमारे पास टैग खुद ब खुद यहाँ पे दे दिया। सो फॉर्म के आने के बाद हमें अभी इसका एक्शन चाहिए नहीं, क्योंकि अभी हम इसको कहीं पे रीडायरेक्ट नहीं कर रहे। सो वी डोंट नीड एनी एट्रीब्यूट फॉर द फॉर्म। सो फॉर्म के अंदर आके वी नीड एन इनपुट टैग। सो इनपुट टैग में हम इसको अगर टैब प्रेस करें, सो इसने हमें ये टैग बना के दे दिए, टाइप टेक्स्ट, ये तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम इसको एक क्लास भी दे देंगे, विच इज़ गोना बी इक्वल्स टू, सॉरी ये हमारे इसके अंदर ही आ गया। इसको टेक्स्ट के बाहर इस सेमीकोलन के हमारे जो कोड्स हैं इसके बाहर जाना है, और यहाँ पे हमने एक क्लास देनी है विच इज़ गोना बी हमारी टू डू इनपुट। हमारे पास इनपुट का यहाँ पे इनाम आ चुका है। सो अगर मैं इसको सेव करूँ, सो हमारी नीचे आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे कि यहाँ पे एक इनपुट आ गई है। और उसके बाद हमने क्या करना है, एक बटन भी चाहिए होगा जिसके थ्रू हम सबमिट करेंगे। सो हम यहाँ पे एक बटन लेके आते हैं विच इज़ गोना बी बटन, और पार्डन में इस गोना बी बटन, और इस बटन को हम क्लास देंगे टू डू बटन। सो नेमिंग कन्वेंशन आप सही रख लिया करें ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। सो टू डू बटन से आपको पता लग रहा है कि ये क्या करेगा, दिस बटन इज़ यूज इन टू डू लिस्ट। ओके, सो मैं टैब प्रेस करूँगा, बटन क्लास टू डू बटन, और यहाँ पे कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं बटन के, सो हम साथ साथ वो भी दे सकते हैं, और इसकी टाइप हम जो है वो रख देंगे टू सबमिट, और इसको करते हैं सेव। सो आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं कि एक हमारे पास बटन आ गया, बट अभी चूंकि इसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा नहीं है, सो दैट्स द रीज़न कि ये हमारे पास अभी तक इसमें कुछ शो नहीं हो रहा। सो लेट्स क्विकली इनपुट सम टेक्स्ट, लेकिन मैं यहाँ पे टेक्स्ट नहीं देना चाह रहा। अगर मैं टेक्स्ट देता हूँ फॉर एग्जांपल लाइक दिस सबमिट, और इसको सेव करता हूँ, सो देखें यहाँ पे सबमिट आ गया, बट आई डोंट वांट टू पुट एनी टेक्स्ट हियर, सो आई वांट एन आइकन। सो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमारे पास फ़ॉन्ट ऑसम में हमारे पास एक होता है प्लस का आइकन। सो उसके लिए हमें सिंपल सी एक आई की क्लास यूज़ करनी है। सो मैं इस सबमिट को यहाँ से डिलीट करता हूँ, यहाँ पे आई लिखता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ, इसने आई का टैग जनरेट कर दिया। इस आई में जाके हम एक क्लास देंगे जिसकी वजह से हमें वो आइकन नज़र आएगा। सो क्लास विच इज़ FAS मीन्स फ़ॉन्ट ऑसम, राइट, FAS, एंड उसके बाद है FA-प्लस स्केयर। सो दिस इज़ द क्लास नेम, आपने बिल्कुल ऐसे यूज़ कर लेनी है। सो आई क्लास इज़ FAS स्पेस FA-प्लस-स्केयर। सो ये हमारी यहाँ पे क्लास आ गई है। इसको मैं सेव करता हूँ। सो आप देखेंगे लेफ़्ट पे क्या है, जो टेक्स्ट था उसकी बजाय अब हमारे पास एक आइकन आ गया विच इज़ प्लस। सो यहाँ पे तकरीबन जो है हमारा फॉर्म और HTML का काम यहाँ पे अभी फ़िलहाल ख़त्म हो रहा है। सो नेक्स्ट थिंग हमने क्या करना है, इस पर CSS डालनी है और इसको थोड़ा सा हमने बेटर करना है। सो यहाँ से मैं ओपन कर रहा हूँ style.css, और यहाँ पे जाके सबसे पहले हमने क्या करना है कि जनरल जो हमारा तमाम टैग्स हैं हमने उसको एक फॉर्मेट कर लेना है। सो मैं यहाँ पे Shift 8 प्रेस करूँगा तो ये स्टार लग जाएगा, और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स ओपन कर लूँगा। इसका मतलब क्या है, इस टैग में मैं जो भी वैल्यूज़ दूंगा या जो भी इसमें प्रॉपर्टीज़ होंगी वो स्टाइल्स तमाम टैग्स के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। सो दिस जनरली मीन्स कि ये
तमाम पे ऊपर अप्लाई कर दो। सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी आप यहाँ लेफ़्ट पे देखेंगे कि तो ये थोड़ी सी यहाँ पे स्पेसिंग वगैरह है। सो सबसे पहले हम स्पेसिंग ख़त्म करते हैं टू मार्जिन 0, यहाँ पे हम मार्जिन को 0 रखते हैं। एंड आफ्टर दैट वी नीड padding to be 0 as well, and I guess yep, one more thing, we wanna say the box sizing to be border box. So let's save these things. So ये हमारा तमाम हो गया। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, आई गेस सो बिकॉज क्या यहाँ पे हमने स्टाइल शीट को यहाँ पे लिंक ही नहीं करवाया। सो मैं जाऊँगा index.html में और टाइटल सॉरी यहाँ पे नहीं, इस टाइटल से ऊपर मैं यहाँ पे जाके इस हमारी जो स्टाइल शीट है इसको लिंक करवाऊँगा। सो लिंक लिख के मैंने टैब प्रेस किया है और यहाँ पे href में मैं इसका पाथ दूंगा विच इज़ गोना बी style.css। सो ये हमारी अब आ गई। अब मैं सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि वो मार्जिन पैडिंग सब कुछ ख़त्म हो गया यहाँ लेफ्ट पे। सो बैक टू CSS। ओके, सो जनरल स्टाइल्स यहाँ पे हो चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज़ आवर बॉडी टैग। सो चलते हैं बॉडी टैग में और यहाँ पे चल के इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत लेफ़्ट पे अगर देखें तो बहुत ही प्लेन एंड सिंपल लग रहा है। सो लेट्स क्विकली चेंज इट। इसके लिए सबसे पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करूँगा। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड इमेज और यहाँ पे हम एक ग्रेडियंट यूज़ करते हैं। सो लेट्स यूज़ लीनियर ग्रेडियंट। एंड लीनियर ग्रेडियंट में आके जो हमारी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, जो हमारी पैरेंथेसिस हैं, इसमें हम क्या करते हैं, हमने पहले सबसे बताना है कि लीनियर ग्रेडियंट क्या होगा, 120 डिग्री। 120 डिग्री कैसे होता है, अगर मैं आप यहाँ लेफ़्ट स्क्रीन पे देखें सो यहाँ बॉटम लेफ़्ट से यहाँ से शुरू होगा और ये ऊपर यहाँ पे जाएगा। सो दिस इज़ 120 डिग्री। सो लीनियर ग्रेडियंट शुड बी 120 डिग्री। आई पुट अ कॉमा हेयर और उसके बाद हमने कलर स्पेसिफाई करने की कौन से 2 कलर्स होंगे। So first color should be here, like I know the code F6D and 365. So first color is this, put a comma, and the second color is FDA 085. और इसके स्टार्ट में मैंने यहाँ पे ये हैश नहीं डाला, सो ये हमारा सेकंड कलर भी यहाँ पे आ चुका है। सो जैसे मैं इसको सेव करूँगा आपने देखा कि यहाँ पे हमारा ये ग्रेडियंट इन इफेक्ट आ चुका है। सो व्हाट नेक्स्ट थिंग वी वांट टू डू, बैकग्राउंड इमेज डालने के बाद क्योंकि अब ये यहाँ पे जो इसकी हेडिंग है द कलर इज़ ब्लैक हियर। सो व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू से कि जो इसका कलर है चेंज इट टू वाइट। सो देयर वी गो, कलर भी वाइट आ चुका है यहाँ पे। ओके, इसके बाद ये फ़ॉन्ट मैंने आज जैसे आपको कहा था स्टार्ट में, हमने एक पॉपिंस फ़ॉन्ट डाउनलोड किया था बिकॉज द डिफ़ॉल्ट HTML फ़ॉन्ट इज़ क्वाइट अगली। So we're gonna go and quickly fix this. So I'm gonna say font family. Font family should be rather if I copy the text from here, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया था, हमने पॉपिंस डाउनलोड किया था, so ये उन्होंने हमें पूरा का पूरा एक बना के दिया था, font family पॉपिंस एंड sans serif। so मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसको हुआ यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ लाइक दैट। और वापस चलते हैं यहाँ पे और जैसे अब मैं इसको सेव करूँगा सो आपने देखना है कि ये टेक्स्ट चेंज होगा। सॉरी, यहाँ पे आके मैं सेव करूँगा सो ये हमारा फ़ॉन्ट अब यहाँ से कुछ चेंज हो चुका है। ओके, एंड लास्ट थिंग दैट आई वांट टू डू इन द बॉडी टैग इज़ टू गिव इट अ मिनिमम हाइट एज वेल। सो मिन हाइट इक्वल्स टू 100 VH और इसे सेव कर दूँगा। अब ये VH क्या होता है, अगर मैं आपको क्विकली यहाँ पे दिखाऊँ, VH यूनिट CSS। सो ये देखें VH यहाँ पे मैं दिया हुआ है रिलेटिव टू 1% ऑफ द हाइट ऑफ द व्यू पोर्ट, यानी जो भी आपकी व्यू पोर्ट की हाइट होगी उसके रिलेटिव 1% होगा। सो आपको यहाँ पे अगर ट्राई एड भी करना है तो आप यहाँ से ट्राई भी कर सकते हैं। मज़ीद भी हाइट्स होती हैं, यूनिट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल EM भी यूज़ करते हैं। EM क्या होता है कि जो भी डिफ़ॉल्ट HTML का साइज़ होता है वो 1 EM होता है और उसके हिसाब से हम उसको यूज़ करते हैं। सो 100 VH होता है व्यू पोर्ट के हिसाब से। So we're gonna dive into this and some other tutorial. I just wanted to show you. So body में ये तमाम चीज़ें आ चुकी हैं, body का काम हमारे यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। And now let's move to the next tag, जो कि हम यहाँ पे अगर देखें HTML में, so हमने यहाँ पे क्या किया था, body में header tag लगा हुआ है जिसमें हमारी heading है। So let's quickly access it. तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से header को access करता हूँ और इस header में हमने क्या change करना है, इस header में just we wanna change
ये थोड़ा सा हमारे पास टेक्स्ट बड़ा लग रहा है मुझे, तो मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा इसका साइज़ जो है मैं चेंज कर लेता हूँ। एंड देयर कम्स आवर सेकंड यूनिट। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका साइज़ क्या होगा, 1 EM, राइट, 1 REM। सो इफ़ आई से 0.9 REM, इसको सेव करता हूँ। सो ये थोड़ा सा छोटा हो चुका है यहाँ से, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, अगर मैं इसको 1 करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, और यहाँ पे मैं इसको 0.9 कर रहा हूँ। सो देयर वी गो, साइज़ थोड़ा छोटा हो चुका है हेडर में। एंड मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास नेक्स्ट टैग क्या था हेडर के अंदर, फॉर्म भी पड़ा हुआ है हमारा हेडर के अंदर, बट मैं हेडर और फॉर्म दोनों लिखूँगा बिकॉज आई वांट सम एट्रीब्यूट्स जो कि या प्रॉपर्टीज स्टाइल्स जो कि हमें इन दोनों पे चाहिए। सो मैं हेडर भी लिखूँगा, फॉर्म भी लिखूँगा, और इसके अंदर जाके कुछ स्टाइल्स अप्लाई करते हैं। सो सबसे पहले तो इन दोनों की जो मिन हाइट है मैं वो सेट करता हूँ टू 20 VH, सेव करता हूँ। तो इन दोनों को देखा कि आपने इनकी जो हाइट थी मिनिमम वो अब 20 VH हमारे पास यहाँ पे सेट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे आके F12 दबाऊँ, नोट हेयर रादर इन दिस विंडो, F12 दबाऊँ, यहाँ से इंस्पेक्शन खुल जाएगी हमारी, गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ मैं, और यहाँ से मैं दिस आई एम गोना सेलेक्ट दिस लिटिल थिंग हेयर, और यहाँ से अगर मैं जाऊँ और सेलेक्ट करूँ, सो अगर मैं यहाँ से वापस एलिमेंट्स में आ जाऊँ और यहाँ पे मैं अगर जाऊँ इसको सेलेक्ट करूँ, सो देखिए इसकी हाइट भी 20 VH सेट हुई हुई है, और इसी तरह अगर मैं इस फॉर्म को सिलेक्ट करूँ इसकी हाइट भी यहाँ पे 20 VH सेलेक्ट हुई हुई है। सो इन दोनों को हमने 20 VH हमने मिनिमम हाइट दे दी। नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू डू कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे पड़े हैं, एंड दैट आई डोंट वांट हियर। सो मैंने क्या करना है कि यहाँ पे जाना है और डिस्प्ले करना है फ्लेक्स, और इसे सेव करता हूँ। तो अब आपने ये देखा कि जो हमारा इनपुट फील्ड थी और बटन जो था वो अब लेफ़्ट टू राइट हमारा यहाँ पे आ चुका है। ओके, सो अब मैं इसको अब सेंट्रलाइज करना है। सो उसके लिए मैं जाऊँगा मैं यहाँ पे फील्ड्स यूज़ करूँगा जो कि हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट विच इज़ सेंटर, और यहाँ पे होगा अलाइन आइटम्स विच इज़ ऑल्सो सेंटर, और उसको सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि हेडर में और जो फॉर्म में दोनों में एक तो ये सेंट्रलाइज हो चुके हैं। जस्टिफाई कंटेंट लेफ़्ट राइट से होता है, अलाइन आइटम्स टॉप और बॉटम से होता है, तो ये दोनों तरफ से सेंट्रलाइज्ड हो चुके हैं आइटम्स। सो नाउ दैट्स मच बेटर। उसके बाद क्या करने वाले हैं हम, द नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू डू हियर इज़ टू वर्क ऑन आवर इनपुट। जो हमारी ये इनपुट फील्ड है अब हमने इसके ऊपर काम करना है। सो हम यहाँ पे चल के इसको एक्सेस करते हैं, इस इनपुट फील्ड पे भी और बटन पे भी कुछ सिमिलर और कॉमन हमारे पास स्टाइल्स हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म इनपुट कॉमा फॉर्म, हमारे पास क्या है बटन। सो ये स्टाइल्स इन दोनों पे यानी इनपुट पे और बटन दोनों पे अप्लाई होने वाले हैं। सो व्हाट वी वांट टू डू हियर, सबसे पहले तो इसको थोड़ी सी पैडिंग देते हैं बिकॉज यहाँ ये बहुत थोड़ा छोटा लग रहा है हमें। सो पैडिंग वी गोना गिव इट 0.5 RAM, ऑलराइट। सो आई एम गोना प्रेस सेव। नाउ दैट्स मच बेटर, थोड़ी सी पैडिंग इसकी आ गई है। एंड उसके बाद व्हाट वी गोना डू कि हम इसको थोड़ा सा और साइज़ भी बड़ा करते हैं, फॉन्ट साइज। सो आई एम गोना गो हियर एंड डू फॉन्ट साइज, कीप इट टू 1.5 RAM, save it. So now that's much better. एंड आफ्टर दैट हमारे पास इसकी पैडिंग आ गई है, इसकी हमारे पास फॉन्ट साइज़ आ गया है, और हमारे पास इसका जो आप देख रहे हैं इसके लिए ब्लैक बॉर्डर सेट हुआ है। सो मैं क्या करूँगा कि क्विकली यहाँ पे करूँगा बॉर्डर, इसे कर दूँगा नन, ये हमारा बॉर्डर ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका जो बैकग्राउंड है, नॉट बैकग्राउंड इमेज रादर जस्ट सिंपल बैकग्राउंड, जो कि हमारा हम इसको रखने वाले हैं क्या, वाइट। सो आई एम गोना सेट दिस बैकग्राउंड टू वाइट एंड सेव। सो ये हमारा यहाँ पे सेट हो चुका है। अच्छा, उसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं जस्ट फॉर्म बटन। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म बटन, और ये जो स्टाइल्स हैं ये सिर्फ हमारे बटन पे अप्लाई होने वाले हैं। सो ये जो बटन हमारा प्लस वाला लिखा हुआ है, सो इसमें जाके मैं क्या करने वाला हूँ, एक तो इसका कलर सबसे पहले चेंज करते हैं। सो वी गोना गो एंड चेंज द कलर, एंड कलर मैं रखने वाला हूँ 085, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया था ऑरेंजिश। सो मैं ये कलर सेलेक्ट करूँगा, सेव करूँगा। सो आप देखेंगे कि कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। एंड उसका जो बैकग्राउंड है मैं इसको भी चेंज करता हूँ, लेट्स से कि बैकग्राउंड शुड बी वाइट। एंड वन मोर थिंग कि
जैसे ही मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो ये देखिएगा कि ये अभी चेंज नहीं हुआ। सो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कर्सर टू पॉइंटर, सेव करता हूँ, सो आप देखेंगे जैसे ही माउस मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा इसके ऊपर, सो ये चेंज हो जाएगा टू अ पॉइंटर, विच मीन्स दैट दिस कुड बी सिलेक्टेड। और ये तमाम करने के बाद मैं इन तमाम पे एक ट्रांजिशन लगा रहा हूँ। ट्रांजिशन किस पे लगाऊंगा? तमाम प्रॉपर्टीज़ पे लगाऊंगा एंड 0.5 सेकेंड्स एंड ईज़, इसको सेव कर दूंगा। सो अभी तो आपको ये ट्रांजिशन नज़र नहीं आएगी, लेकिन जब हम इसका हावर स्टेट डालेंगे तब ये ट्रांजिशंस आपको नज़र आएंगी। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स पुट द ट्रांजिशन हेयर। सो व्हाट आई एम गोना डू, फॉर्म बटन, एंड यहाँ पे मैंने कॉलन लगाना है और यहाँ लिखना है हावर, विच मीन्स कि जैसे ही इस बटन के ऊपर हावर किया जाएगा, हमारे यहाँ माउस इसके ऊपर जाएगा, तो क्या होगा? सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड है हम इसको इन्वर्ट कर देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड वाइट था और कलर ये था, तो मैं अब यहाँ पे इन्वर्ट कर रहा हूँ। हमारा बैकग्राउंड ये कलर आ जाएगा विच इज़ FDA 085, और जो कलर है हमारा वो हम इसको वाइट रख देते हैं, विच मीन्स कि ये इन्वर्स हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये देखें बैकग्राउंड चेंज हो गया और वहाँ से कलर इसका हमारे पास वाइट हो गया। सो दिस इज़ अ नाइस ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन जो हमने डाली थी, आप देखें कि ये अब्रप्ट चेंज नहीं है, ये फेड हो रहा है। 0.5 सेकेंड जो हमने लगाया था उसमें ये फेड हो रहा है। सो यहाँ तक हमने इसको कर लिया है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है? नेक्स्ट अब हमारा यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने एक कंटेनर बनाना है कि जहाँ पे हम ये जो भी हम लिखते हैं इसके अंदर वो नीचे शो होगा, राइट। सो हमने चलना है वापस HTML में, और HTML में जाने के बाद व्हाट वी गोना डू हियर, सो यहाँ पे आने के बाद जहाँ पे हमारा यहाँ पे ये फॉर्म एंड हो रहा है, इसके बाद हमने यहाँ पे एक डिव बनानी है, राइट। सो डिव, और इस डिव का हम जो क्लास देंगे वो होगी हमारी टू डू कंटेनर, बिकॉज इसमें जितने भी हमारे टू डूज़ होंगे वो इस कंटेनर के अंदर होंगे। सो इस कंटेनर में जाने के बाद हमने एक बनानी है UL, उसको क्लास देनी है हमने टू डू लिस्ट की। सो टू डू लिस्ट, सो हमारी ये UL बन चुकी है। बट अब यहाँ पे आता है फन पार्ट। अब UL के अंदर हम नॉर्मली लगाते हैं LI, हमारे पास जितने भी लिस्ट आइटम्स होंगे उसकी हमने LI बनानी होगी, लेकिन वो तो हमारा फैसला होगा रन टाइम पे, क्योंकि हम डायनामिकली उसको जनरेट करेंगे। जैसे ही हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक आइटम जनरेट हो जाएगा, फिर प्लस पे क्लिक करेंगे एक आइटम जनरेट हो जाएगा। सो ये LI आइटम हम यहाँ पे हार्ड कोड नहीं करेंगे, ये सेक्शन हम जनरेट करेंगे थ्रू आर जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स फाइनली बिगिन आवर जावास्क्रिप्ट। सो मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद चलते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल में, विच इज़ आवर app.js। सो इसमें आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं, और उसके अंदर हम हमारे जो डिव सेक्शन हैं, जो क्लासेस हैं, उसको कॉल करते हैं। सो वेरिएबल बनाने के लिए मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे दूँगा टू डू इनपुट। ये हमारा वेरिएबल बन चुका है पहला, टू डू इनपुट। इसमें हम क्या करने लगे हैं? इसमें हम कॉल करने लगे हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। सो ये हमारा आ गया क्यूरी सिलेक्टर। सो आपने लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और इस क्यूरी सिलेक्टर में आपने जो भी सिलेक्ट करनी होती है क्लास, आप वो आके यहाँ पे लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे कोट्स लगाऊंगा, और यहाँ पे हमने क्लास कौन सी बुलानी है? अब हमारा ये जो है वेरिएबल है टू डू इनपुट। सो डेफिनेटली हमने यहाँ से बुलानी है हमारे जो इनपुट को हमने क्लास दी थी, जो कि हमने दी थी ये वाली टू डू इनपुट। सो हम यहाँ से इस इनपुट को उठाएंगे टू डू इनपुट, और इसको असाइन कर देंगे हमारा इस वेरिएबल में जिस टू डू इनपुट। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ से क्लास दे दूँगा मैं टू डू इनपुट। सो ये अब यहाँ पे हमारा सेव हो चुका है। सेमीकोलन के बाद इसको मैं लाइन को फिनिश करता हूँ, सेव करता हूँ। सो अब क्या है कि ये टू डू इनपुट को इसने असाइन कर दिया इस टू डू इनपुट वेरिएबल में। आपने अब क्या करना है, जब आपका कर्सर यहाँ पे है इस लाइन के एंड में, सो आपने शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करना है। शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके जैसे ही आप डाउन एरो दबाएंगे, सो इसने कॉपी पेस्ट ऑटोमेटिकली नीचे वाली लाइन में कर लेना है। तो इसको एक दफ़ा मैं शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके एक दफ़ा फिर डाउन एरो दबाऊंगा, सो इसने इसकी एक और कॉपी जनरेट कर दी है। सो इट सेव्स द टाइम बेसिकली। सो हमारे पास एक टू डू इनपुट का वेरिएबल है, उसके बाद हम दो वेरिएबल्स और बना लेते हैं। हम उसके बाद टू डू बटन का एक वेरिएबल बनाते हैं, और सेम रहेगा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और इसमें जो हमने क्लास सेलेक्ट करनी है जो हमने बटन को क्लास दी थी, विच वाज आर टू डू बटन। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं टू डू बटन, और लास्ट वाला जो हमारा वेरिएबल होगा वो हमने दिया था किसको? टू डू लिस्ट को।
जो कि हमारा था UL। अगर आपको दिखाऊँ index.html में, सो ये टू डू लिस्ट, यानी ये जो UL है ये इसने यहाँ से उठानी है और इसमें असाइन कर देनी है हमारे टू डू लिस्ट वाले वेरिएबल को। सो ये हमारे वेरिएबल्स बन चुके हैं। उसके बाद मैं अगर आपको यहाँ से एक इसकी जो है ना कमेंट्स भी डालते चलें ताकि हमें रीडिंग में आसानी हो। सो पहला कमेंट जो हम दे रहे हैं वो है हमारा सेलेक्टर्स। सो ये हमारे सेलेक्टर्स हैं, यानी हमारे वेरिएबल्स हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और कमेंट डालता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इवेंट लिसनर्स यहाँ पे डालते हैं। सॉरी फॉर माई स्पेलिंग्स। ओके, इवेंट लिसनर्स में आके अब हम क्या करते हैं कि हम कह रहे हैं जो हमारा ये बटन है विच इज़ आर दिस प्लस बटन, जो कि इसका हमने नाम क्या रखा हुआ है, दिस इज़ आर टू डू बटन। उस टू डू बटन को कॉल करते हैं टू डू बटन और इस पर करते हैं ऐड इवेंट लिसनर। सो ऐड इवेंट लिसनर क्या होता है कि आपके जो माउस एक्टिविटीज़ हैं उसको रिकॉर्ड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे CSS में हम हवर यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम माउस ओवर, माउस आउट या क्लिक, सो ये इवेंट्स होते हैं हमारे। सो हम कहते हैं कि इस पे आने के बाद, इस बटन के आने के बाद जब भी क्लिक होगा तो क्लिक होने के बाद क्या हो, क्लिक होने के बाद हम कहते हैं कि एक फंक्शन कॉल हो जाए विच इज़ ऐड टू डू, राइट। इसको यहाँ से हम फिनिश करते हैं। सो ये तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, सो ऐड टू डू, और हमने यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे क्लिक के बाद हमने कॉमा नहीं लगाया। सो यस, सो ये हमने कहा है कि टू डू बटन पे जैसे ही क्लिक हो सो एक हमारे पास फंक्शन कॉल हो जाए विच इज़ ऐड टू डू। बट अभी हमने ये फंक्शन यहाँ पे नहीं बनाया। सो लेट्स क्विकली क्रिएट दिस फंक्शन। सो यहाँ पे मैं कमेंट में दे सकता हूँ फंक्शन, ताकि हमें पता हो कि कहाँ फंक्शंस हैं और कहाँ इवेंट लिसनर है। सो हमारा पहला फंक्शन होगा ऐड टू डू, जो हमने ऊपर नाम दिया है। सो ये हमारा पहला फंक्शन होगा और इस फंक्शन में हम इस ब्रैकेट्स में एक इवेंट का वेरिएबल भी दे सकते हैं ताकि हमें पता लगे जो भी इवेंट जा रहा है हम उसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं। सो फंक्शन ऐड टू डू इवेंट, और ये हमारी कर्ली ब्रेसेस आ गई। और इसमें आने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं कंसोल डॉट लॉग करें कि हमारे पास एक्चुअली हो क्या रहा है, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें ये वेरिएबल कॉल कर लेते हैं विच इज़ आर रादर, बल्कि हम यहाँ पे कोई भी कॉल कर लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि हम यहाँ पे एक्चुअली इस फंक्शन, हमारा ये फंक्शन कॉल हो भी रहा है या नहीं। सो मैंने सिंपली यहाँ पे आके हेलो वर्ल्ड लिख लिया है। सो जैसे ही क्लिक होगा हमारे बटन के ऊपर तो ये ऐड टू डू फंक्शन कॉल होगा। ऐड टू डू फंक्शन अभी क्या कर रहा है, सिंपली ऐड टू डू फंक्शन ये कर रहा है कि कंसोल में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहा है। तो सेव करते हैं और यहाँ आके मैं इसकी जो है कंसोल खोल लेता हूँ बाय प्रेसिंग F12, और जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस बटन पे क्लिक करता हूँ सो कुछ भी नहीं हो रहा। और यहाँ पे देखना कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों कुछ नहीं हो रहा? बिकॉज़ जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ फॉर्म सबमिट हो जाता है और ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। सो मैं यहाँ करता हूँ, इधर आके एक लाइन इसको और प्रोवाइड करता हूँ, और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे इवेंट ये वाला पास किया था वेरिएबल, इसके थ्रू मैं कहता हूँ इवेंट डॉट, हमारे पास एक चीज़ होती है प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। सो इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ। ये क्या करेगा कि इसको रिफ़्रेश होने से या फॉर्म को सबमिट होने से बचाएगा। सो मैं अगर यहाँ पे आके इसको सेव करता हूँ और अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस बटन पे, सो यहाँ पे नीचे एक चीज़ आ रही है जो कि अभी इस एरो में नज़र नहीं आ रही। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपने जैसे देखा कि इस बटन पे क्लिक करने से कुछ भी नहीं हो रहा, इवन दो कि हमने यहाँ पे प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट का भी हमने यहाँ पे फंक्शन डाल दिया। बिकॉज़ एक मिस्टेक हुई हमसे, वो ये है कि हमने इस फाइल को भी यहाँ पे लिंक नहीं किया था। यहाँ पे हमने style.css को तो लिंक कर लिया था, बट वी डिडंट पुट आवर जावास्क्रिप्ट फाइल हियर। सो जावास्क्रिप्ट डालने के लिए आपने यहाँ टाइटल के ऊपर हेड में नहीं डालनी, रादर जहाँ भी आपका ये बॉडी टैग फिनिश हो रहा है सो आपने बॉडी टैग फिनिश होने से पहले यहाँ पे करनी है। बिकॉज़ इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जैसे हम उसको टॉप पे डालेंगे तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट लोड होगी और इसने हमारे पेज को स्लो कर देना है। सो हम इसे हमेशा एंड में रखते हैं जहाँ पे हमारा ये बॉडी टैग फिनिश होने वाला होता है, ताकि तमाम पेज लोड होने के बाद हमारी जावास्क्रिप्ट लोड हो। सो मैंने लिखना है src सोर्स, और मैंने यहाँ पे करना है, इसने गलत पिक कर लिया, सो Ctrl+Z करूँगा। तो वापस जाके मैं यहाँ से करता हूँ, हमारे जो जावास्क्रिप्ट हमने डालनी थी इसके लिए करते हैं स्क्रिप्ट। सो आई एम गोना यूज़ स्क्रिप्ट, सॉरी आई एम गोना गो बैक एंड आई एम गोना यूज़ स्क्रिप्ट, और टैब दबाना है, और यहाँ पे हमने यहाँ लिखना है src स्क्रिप्ट सोर्स, और यहाँ पे हमने हमारी जो फाइल थी हमने सेव की थी app.js के नाम से, उसको सेव करना है। सो अब जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ वापस चलते हैं हमारी इस JS की फ़ाइल में, इसको भी सेव करते हैं।
और अब अगर मैं इस बटन पे आके क्लिक करता हूँ, सो अब आप देखेंगे यहाँ पे नीचे हेलो लिखा हुआ आ रहा है। सो अगर मैं यहाँ से अब ये इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट को यहाँ से ख़त्म करता हूँ, सेव करता हूँ और इसे अब मैं क्लिक करता हूँ, सो देखें वो हेलो आता है फॉर एन इंस्टेंट और फिर गायब हो जाता है क्योंकि हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। सो यहाँ पे मैं एक कमेंट भी कर देता हूँ विच गोना से कि प्रिवेंट्स फॉर्म फ्रॉम सबमिटिंग। सो हमें पता हुआ कि ये फंक्शन एक्चुअली कर क्या रहा है। सो इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, सो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि अब ये हमारा यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे सो हम इस फंक्शन में, यानी कि इससे हमें चेक करने का क्या फ़ायदा हुआ कि इस बटन पे जैसे ही हमने क्लिक किया, इस पर हमने ऐड इवेंट लिस्नर लगाया हुआ था कि क्लिक हो तो एक फंक्शन कॉल हो जाए ऐड टू डू। सो इस पर जैसे हमने क्लिक किया एक फंक्शन कॉल हो गया जो कि हमने बनाया था ऐड टू डू, और हमें पता लग गया कि ये फंक्शन अब सही से काम कर रहा है। सो अब यहाँ से हमें इस कंसोल लॉग की ज़रूरत नहीं है। सो हम इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। हम इसके ऊपर मज़ीद हमारी जो वर्किंग है वो इसके ऊपर शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हमने इसके ऊपर क्या करना है, सो हमने क्या करना है कि जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करें, जो भी हमने यहाँ लिखा है, जैसे हम प्लस पे क्लिक करें सो जो कुछ भी है वो यहाँ नीचे शो होना शुरू हो जाए, लिस्ट आइटम बनना शुरू हो जाए। सो अगर मैं आपको HTML वाला पेज दिखाऊं, सो दिस इज़ UL जो कि हमने पहले से बना के रखी है। अब हम करना ये चाह रहे हैं जैसे ही हम प्लस पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक न्यू LI का आइटम बन जाए और उसके अंदर जो भी हमने लिखा होगा वो आ जाए। फिर प्लस पे क्लिक करें एक और LI का आइटम बन जाए। सो ये ऑटो जनरेट होंगी। सो इस टू डू लिस्ट के अंदर हमने वो चीज़ें डालनी है, राइट। सो उसके लिए मैं चलता हूँ JS में और यहाँ पे जाके अब हम क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं। सो एक डिव बनाएंगे, उसके अंदर तमाम LI आइटम्स रखेंगे। सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट टू डू डिव। एक डिव का हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं टू डू डिव और इसके अंदर हम क्या करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। सो हमने न्यू एलिमेंट जब बनाना होता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू तो हम यूज़ करते हैं डॉट क्रिएट एलिमेंट। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और यहाँ पे आके आपने स्पेसिफाई करना है कौन सा एलिमेंट बनाना चाह रहे हैं। सो आई विल से डिव। यहाँ पे हमारी डिव बन चुकी है जी। और अब हमने क्या करना है कि इस डिव को एक क्लास देनी है। जैसे हम HTML लिखते हैं डिव डॉट या डिव क्लास फलाना, तो इसमें हम लिखते हैं डिव डॉट जो हमने क्लास देनी है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, इस वेरिएबल जो हमने असाइन किया है टू डू डिव, इसको मैं यूज़ करता हूँ टू डू डिव और डॉट क्लास देने के लिए यूज़ करते हैं क्लास लिस्ट डॉट ऐड और यहाँ पे आके हम वो क्लास स्पेसिफाई कर देंगे जो कि हमने इसको देनी है। हाँ, इसको हम सिंपली दे देते हैं हमारी टू डू क्लास और इस यहाँ पे हम सेमीकोलन के थ्रू इसको फिनिश करते हैं। सो यहाँ पे हमारी ये डिव बन चुकी है। साथ साथ हम इसको लिखते भी जा रहे हैं कि एक्चुअली में ये बन क्या रहा है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू डू डिव, यानी कि हमें पता है कि यहाँ पे हमने ये टू डू डिव बनाई है, हमारी यहाँ पे टू डू डिव क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद इस डिव के अंदर हमने अब क्या करना है, हमने इसके अंदर LIs बनानी है। सो इसके अंदर हम लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे लिखते हैं कि क्रिएट LI, हमें पता है यहाँ की LI बनना स्टार्ट हो रही है। सो अब हमने LI बनाना है। सो अगेन हमने सिंपल एक वेरिएबल बनाना है, सबसे पहले कॉन्स्ट और इसको हम दे सकते हैं न्यू टू डू, इसको हम नाम देते हैं न्यू टू डू और इसके अंदर अगेन हम एक न्यू एलिमेंट बनाते हैं। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करने के बाद हम क्या बनाने लगे हैं, हम यहाँ बनाने लगे हैं LI। सो आई एम गोना स्पेसिफाई LI हियर और अगेन अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि LI को हम क्लास भी दे सकते हैं, बट उससे पहले क्या है कि जो हमने उसके अंदर वैल्यूज़ डालनी है उसका जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं न्यू टू डू जो हमने न्यू वेरिएबल बनाया है इसको एक्सेस करते हैं न्यू टू डू और यहाँ पे जो उसका इनर टेक्स्ट है डॉट इनर टेक्स्ट है उसमें हम अभी हार्ड कोड एक वैल्यू करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनसाइड न्यू टू डू और ये करने के बाद मैं इसे यहाँ से सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि एक कंसोल लॉग अगर करके हम चेक करें कि हमारा ये काम कर भी रहा है कि नहीं। और यहाँ पे जाके जैसे ही मैं इस प्लस पे क्लिक करूँगा सो अभी आपने यहाँ देखा यहाँ नीचे कुछ नहीं हो रहा। सो अभी यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा बिकॉज़ कि हमने यहाँ पे ये LI क्रिएट तो कर ली है, बट इसे क्रिएट करने के बाद हमने इसमें डिव में अभी डाला ही नहीं है। सो इसका रिज़ल्ट देखने के लिए वी हैव टू वेट अ लिटिल। सो अभी यहाँ पे इसको इस तरह ही छोड़ दें और इसके बाद हम इस LI को भी एक क्लास देते हैं। सो न्यू टू डू उसमें हमने देना है क्लास लिस्ट
और क्लास लिस्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे एक क्लास देंगे विच इज़ गोना बी आर लेट्स से टू डू आइटम, इसको क्लास दे देते हैं टू डू आइटम बिकॉज दैट्स गोना बी आर लिस्ट आइटम। सो हमसे क्लास दे रहे हैं टू डू आइटम की। और इसके बाद व्हाट वी कैन डू, अब फाइनली हमने इसको अपेंड करना है, यानी हमने यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लिया राइट। और उसके बाद हमने अलग से एक और एक जो हमने क्रिएट कर लिया एलिमेंट। लेकिन अब हमें कैसे पता कि एल आई कहाँ पे एल आई कर रहा है, तो कहीं भी हो सकता है। सो हमने बताना है कि इस एल आई को उठाओ और इस डिव के अंदर डाल दो। सो आपने क्या करना है, हमने कौन सी डिव बनाई थी, टू डू डिव राइट। यहाँ पे हमने लिखना है टू डू डिव और डॉट, ये हमारे पास फंक्शन है अपेंड चाइल्ड। और अपेंड चाइल्ड के अंदर आके हमने स्पेसिफाई करना है कि किस आइटम को रखना है हमने इसके अंदर। हमने जो भी न्यू बनाया है ये न्यू टू डू, सो इसको उठाओ और उस डिव के अंदर जाके रख दो, सेव राइट। सो यहाँ पे हमारा ये क्रिएट हो चुका है। अब हमारी एल आई एक बन चुकी है। सो एल आई के साथ हमने जो बनाना है यहाँ पे जो हमने लिखना होगा वो आएगा। उसके साथ हम दो बटन्स भी डालेंगे। पहला बटन हमारा होगा एक चेक करने का, यानी कि जो भी टास्क है हमारा, जो भी लिस्ट आइटम है उसको हम चेक करेंगे यानी कंप्लीट हो गया। और साथ एक डिलीट का बटन होगा, यानी अगर कोई हमें टास्क डिलीट करना है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। सो वी नीड टू बटन्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले यहाँ पे हम करते हैं कंप्लीटेड बटन। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्लीटेड बटन, यानी हम कंप्लीट बटन बनाने लगे हैं यहाँ पे। सो उसके लिए अगेन वी नीड अ वेरिएबल। सो मैं यहाँ पे नाम दूंगा कॉन्स्ट completed button, that's gonna be our variable which is equal to document dot create element, and this time we are gonna create a button। तो ये हमारा जी बटन बन चुका है। now what we gonna do, बटन के बाद हमने क्या करना है कि बटन के ऊपर जैसे हमने यहाँ पे देखें, जैसे हमने प्लस के साथ टेक्स्ट की बजाय हमने एक आइकन यूज़ किया था, तो इधर भी हम आइकन के टेक्स्ट की बजाय आइकन यूज़ करेंगे। सो इफ़ आई डू समथिंग लाइक दिस, कि जो हमने न्यू बटन बनाया है कंप्लीटेड बटन, और यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ डॉट इनर HTML इसके एक्सेस करता हूँ राइट, डॉट इनर HTML, और यहाँ पे जाके इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे इन कोट्स के अंदर मैं वो हमारा स्पैन जो था मैं यूज़ करता हूँ, आई class is gonna be equal to our FAS and we're gonna use this time FACHEC check, and that's all। so I इसको क्लास दी हमने FA check डबल कोट्स के साथ, इसको हम कर रहे हैं बंद यहाँ से, और ये ब्रैकेट बंद, और यहाँ से हमारा ये आई का टैग भी फिनिश, और यहाँ पे हम इसको सेमीकोलन लगा के बंद कर रहे हैं। सो कंप्लीटेड बटन जो हमने बनाया था, और सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया कंप्लीटेड बटन। सेम प्रोसीजर है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बटन। इस बटन के डॉट इनर HTML जो थी उसमें हमने एक टैग दे दिया है जो कि हमारा आइकन है, और इसको हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू डू कि हमने इसको एक क्लास देनी है। सो क्लास देने के लिए यू नो द ड्रिल। उसके लिए हमने क्या करना है, जो हमने वेरिएबल बनाया है विच इज़ कंप्लीटेड बटन डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, एंड इसको क्लास हमने कौन सी देनी है जी, इसको क्लास हमने देनी है कंप्लीट बटन की। सो कंप्लीट BTN। सो ये हमने इसको क्लास दे दी है। उसके बाद हमारा यहाँ पे ये बटन का काम ख़त्म हो रहा है। हमने एक ट्रैश का बटन भी बनाना है राइट। सो ट्रैश का बटन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इस तमाम को सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो दबाऊँगा। सो ये हमारा यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, कंप्लीटेड को कर देता हूँ ट्रैश बटन। इसी तरह यहाँ कंप्लीटेड जो लिखा हुआ है इसको भी मैं कर देता हूँ ट्रैश बटन, और ट्रैश बटन और ट्रैश बटन। सो ये हमारा चेंज हो चुका है। उसके बाद इसकी जो क्लास दी थी हमने, इस क्लास को भी हम चेंज कर देते हैं टू ट्रैश, और उसके बाद ये हमने जो FA चेक रखा था, यहाँ चेक की बजाय हम एक डस्टबिन यूज़ करेंगे। सो इसका जो कोड है हमारे पास वो है FA ट्रैश। सो दिस इज़ ऑल सेट। इसको भी सेव कर लेते हैं। सो हमारे पास दो बटन्स भी यहाँ पे हमारे पास बन चुके हैं, एक कंप्लीट बटन और एक हमारे पास बन चुका है ट्रैश बटन। सो ये दोनों बटन बनाने के बाद हमने इन बटन्स को भी ऐड करना है हमारी इस डिव में। अब इसे क्या पता कि ये बटन बन तो गए हैं लेकिन कहाँ पड़े हैं। तो जैसे हमने इस LI को अपेंड किया था, इसी तरह हम इन बटन्स को भी अपेंड करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कंप्लीटेड बटन डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसको हम
किसको अपेंड करने लगे हैं जी, सॉरी यहाँ पे कंप्लीट बटन है, डोंट मिस्टेक इट। सो यहाँ पे आपने जो स्टार्ट में यूज़ करना होता है वो आपने जिस डिव में रखना है, सो हमने रखना है टू डू डिव में। सो टू डू डिव डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसमें हम ये न्यू रखेंगे विच इज़ कंप्लीटेड बटन। सो ये भी हमारा ऐड हो चुका है। इसी तरह ट्रैश बटन को ऐड करेंगे, सो हम रखेंगे टू डू डिव डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसमें हम डालेंगे हमारे जो ट्रैश बटन है, सो हम यहाँ लिखेंगे ट्रैश बटन। सो ये दोनों अब हमारे इस मेन डिव में ऐड हो चुके हैं। सो अब हमने ये तो बना लिया, लेकिन अब जो हमने ये न्यू डिव भी बनाई है जिसमें हमने तमाम चीज़ें रख दी हैं, इसी तरह ये डिव भी हमारी अभी इन स्पेस पड़ी है। इसे पता नहीं है कि स्पेस हमने कहाँ पे करनी है, तो हमने इससे बताना है कि ये जो डिव हमने बनाई है इसको उठाओ और इस यूएल के अंदर रख दो, यानी इस टू डू लिस्ट के अंदर जाके इस डिव को रख दो। सो उसके लिए अब हम यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं, इसमें पता लगेगा कि अपेंड टू डू यूएल, यानी कि इसको यूएल में जाके हमने रखना है। मैं इसको सही कर लूँ। सो हमें पता लग रहा है कि अब ये सेक्शन है, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो हमने डिव बनाई है अब इसको हमने किस में डालना है, हमने डालना है हमारी इस जो हमने बनाई थी, किधर गई ये, हमारे पास टू डू लिस्ट में, राइट। सो इस डिव को उठाना है और हमने यहाँ पे रखना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपली हमने करना है टू डू लिस्ट। ठीक हो गया, ये टू डू लिस्ट हमने जो वेरिएबल बनाया था ये वाला जो कि हमारी यूएल है, हम कहते हैं कि इस यूएल में क्या करो, अपेंड कर दो जो हमने अभी डिव बनाई है, विच वाज आवर दिस टाइम टू डू डिव, ये हमारी पड़ी है जी। सो हमने इस डिव को उठाया और किधर रख दिया, हमारी यूएल के अंदर। सो अगर इसे मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद अगर इसे चेक करूँ, मैं इस प्लस पे क्लिक करता हूँ, सो ये देखिए ये हमारे पास इनसाइड न्यू टू डू। अब ये क्या लिखा हुआ है, अभी हमने इसको एक हार्ड कोड वैल्यू दी थी इनसाइड न्यू टू डू, राइट। तो ये आ रहा है। सो मैं अगेन प्लस पे क्लिक करता हूँ, सो एक और एलिमेंट आ गया। सो अब इससे क्या हो रहा है कि जैसे हम प्लस पे क्लिक करते हैं उसने एक डिव बनाई और उस डिव के अंदर उसने एल को प्लेस किया, बटन्स को प्लेस किया और उस डिव को उठा के इसने यूएल के अंदर रख दिया। सो यहाँ पे हमने नीचे देख रहे हैं, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ, राइट, कि हम इसको अपेंड ही नहीं करते, इसे कंट्रोल एक्स करता हूँ और सेव करता हूँ। अगर अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखें वो डिव अपीयर ही नहीं हो रही, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये जो डिव हमने न्यू क्रिएट की है वो उससे प्लेस कहाँ करना है। सो ये कोड हमें बता रहा है कि जो हमने टू डी डिव बनाई है उसको उठाओ टू डू लिस्ट में रख दो। सो टू डू लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड और टू डू डिव। सो इस कोड की मदद से उसको पता है कि मैंने जो न्यू डिव बनाई है वो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। सो ये यहाँ तक तो हमारा बन के आ चुका है। नेक्स्ट थिंग हमने क्या करना है, इसके ऊपर थोड़े से CSS पहले अप्लाई करते हैं, इसको थोड़ी सी हम एक शेप में लेके आते हैं, बाकी काम हम तब करते हैं। सो लेट्स नाउ शिफ्ट टू CSS। सो CSS में चलते हैं वापस, और सबसे पहले हम जो क्लास यूज़ करने लगे हैं वो है हमारी टू डू कंटेनर जो हमने बनाया था। अगर मैं दिखाऊँ HTML में, सो ये हमने डिव बनाई थी टू डू कंटेनर की। सो सबसे पहले इसको एक्सेस करते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू डू कंटेनर। सो इसमें जाके कुछ स्टाइलिंग करते हैं। इसमें हम क्या करने लगे हैं, सबसे पहले that we want to display this as flex। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ flex और इसे सेव करता हूँ। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा ये हमारी जो चीज़ें हैं वो अभी राइट टू नेक्स्ट टू ईच अदर आना स्टार्ट हो जाएंगी। सो डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद नेक्स्ट थिंग मैं इसे करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम्स सेंटर, और अब इसे मैं सेव करता हूँ। सो अब आपने देखा है कि इसने एक तो फ्लेक्स कर दिया है और इसके बाद क्या किया इसने कि इसको सेंटर में लेके आया। जस्टिफाई सेंटर से क्या होता है कि लेफ़्ट टू राइट से, अलाइन आइटम से, टॉप और बॉटम से इसको सेंटर कर देगा। सो ये हमारा टू डू कंटेनर यहाँ पे हमारा स्टाइलिंग हो चुकी है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट थिंग है, अगर मैं आपको दिखाऊँ HTML में, तो टू डू कंटेनर के बाद हमारी UL आ रही है विच इज़ टू डू लिस्ट। सो अब ये आप ये डॉट्स देख रहे हैं, ये UL की टेक्स्ट डेकोरेशन होती है। तो सबसे पहले ये टेक्स्ट डेकोरेशन ख़त्म करते हैं हमारी UL की। सो UL की क्लास है टू डू लिस्ट। सो यहाँ मैं जाऊँगा और यहाँ से एक्सेस करूँगा डॉट टू डू लिस्ट, और इसमें जाके मैं टेक्स्ट डेकोरेशन जो है सबसे पहले उसको कर दूँगा नन। तो जैसे इसे मैं सेव करूँगा तो ये देखिए इसके यहाँ से डॉट्स गायब हो जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन की बजाय हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लिस्ट स्टाइल। सो लिस्ट स्टाइल नन करने से ये हमारे जो डॉट्स यहाँ पे गायब हो चुके हैं। सो कीप दैट इन माइंड, लिस्ट स्टाइल नन। और यहाँ पे हमने इसे करने के बाद नेक्स्ट थिंग जो हम करने लगे हैं
इसकी हम मिनिमम विड्थ भी सेट करते हैं। सो लेट्स कीप द मिनिमम विड्थ टू ऑलमोस्ट 30% एंड सेव दिस। सो इसकी एक मिनिमम विड्थ भी सेट यहाँ पे हो चुकी है। अब इसके बाद हमने जो न्यू डिव बनाई थी हमने, यहाँ अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे जाके, इसी तरह अगर एलिमेंट्स में जाऊँ, मैं इसको यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ पेज को। अगर मैं यहाँ के दिखाऊँ तो ये हमारी टू डू कंटेनर है, राइट। इसको मैं ओपन करता हूँ। इसके अंदर हमने ये टू डू लिस्ट बना के रखी हुई है, जैसे कि यहाँ index.html में देखें, ये हमने UL बना के रखी है जिसकी क्लास है टू डू लिस्ट। इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। सो जावास्क्रिप्ट की मदद से जैसे ही मैं इस प्लस पे क्लिक करूँगा, आप यहाँ देखेंगे कि उसने खुद ब खुद एक UL के अंदर एक क्लास बना दी है टू डू की। उस टू डू के अंदर उसने पूरा हमने जो जनरेट किया जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक li का आइटम बना के रखा है और 2 बटन्स बना के रखे हैं, राइट। सो टू डू लिस्ट के अंदर हमारी कौन सी क्लास जनरेट होगी, है टू डू। अब इस टू डू पे काम करते हैं। सो मैं 3-4 और आइटम्स भी जनरेट कर लेता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। स्टाइल्स में चलते हैं। अब टू डू लिस्ट के बाद अगला काम करेंगे हम डॉट टू डू पे। सो इस क्लास में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसका जो मार्जिन है वो सेट कर लेते हैं। मार्जिन सेट करते हैं 0.5 रैम, इसको सेव करते हैं। और मार्जिन देने के बाद हमने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड वाइट करते हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो। सो बैकग्राउंड शुड बी वाइट हेयर। सो अब आपने देखा कि यहाँ इसका बैकग्राउंड वाइट हो चुका है। अब फॉन्ट इसमें मिक्स हो रहा है, सो लेट्स चेंज द कलर ऑफ द फॉन्ट टू ब्लैक फॉर द टाइम बिंग। और ये हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो ये चीज़ें हमारे पास हो गई। इसके बाद इसका हम फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा करते हैं। सो फ़ॉन्ट साइज़ शुड बी 1.2 रैम। ये फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास बड़ा हो गया। उसके बाद अगेन इसका डिस्प्ले भी हम फ्लैक्स रखेंगे। सो डिस्प्ले इज़ फ्लैक्स। सो डिस्प्ले फ्लैक्स करने से क्या हुआ, जो बटन्स इसके नीचे स्टैक हुए थे वो अब इसके लेफ़्ट राइट पे आ चुके हैं। और इसके बाद अब चूँकि ये दोनों साथ चिपके पड़े हैं, सो हम इसे करते हैं जी स्पेस बिट। हमारे पास जो है, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट, नहीं उससे पहले हम करते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया। और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट जो हमने करना है सेंटर करते हैं। इस दफ़ा हम करेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। इससे क्या होगा कि ये जो 2 बटन्स हैं मैं इसे सेव करता हूँ। सो इन 2 बटन्स के दरमियान स्पेस आ जाएगी और ये जस्टिफाई स्पेस बिटवीन के साथ हो जाएंगे। ये करने के बाद इसको मैं अलाइन आइटम्स भी कर लेता हूँ। अलाइन आइटम्स, ये सेंटर ही रहेगा। इसको सेव करते हैं। सो ये अब इस डिव के सेंटर में अलाइन हो चुके हैं। और इन तमाम चीज़ों पे मैं क्या करता हूँ, एक ट्रांजिशन भी डाल देता हूँ, बल्कि ये हम बाद में डालेंगे जब इसमें हम हावर स्टेट डालेंगे। सो अभी के लिए ये चीज़ें ठीक हैं। और हमारा ये टू डू भी सेट हो चुका है। अब टू डू के बाद जो अंदर उसकी लिस्ट आइटम्स पड़े हुए हैं, सो हम गोना से के डॉट टू डू li। और इस li में जाके हमने क्या करना है, अगर मैं इसका जो फ्लैक्स है इसको जाके 1 करता हूँ, राइट। सो अभी ये देखें ये स्पेस बिटवीन के साथ पड़े हुए, राइट। अगर मैं फ्लैक्स 1 करता हूँ सो ये जाके राइट साइड पे इसके साथ अलाइन हो जाएगा। एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट हियर। सो ये करने के बाद नेक्स्ट थिंग जो हमने अब करनी है वो है हमारी टू डू आइटम। अब ये टू डू आइटम क्या है, ये हमारा, अगर मैं आपको दिखाऊं, इस टू डू को खोलूं, टू डू के अंदर ये li की हमारी क्लास टू डू आइटम की पड़ी है। सो इसी तरह जैसे हमने इस li को एक्सेस किया, इसी तरह हम टू डू आइटम को भी करेंगे। सो मैं यहाँ लिखूँगा टू डू आइटम। और इसमें आके हमने क्या करना है, इसमें आके फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने करना है, इसको पैडिंग दे देनी है लेफ़्ट से। पैडिंग लेफ़्ट से देनी है कितनी, ऑलमोस्ट लेट्स से 20 पिक्सल। लेट्स ट्राई। अब ये देखें बिल्कुल ये साथ इस डिव के साथ चिपके हुए हैं। सो अगर मैं सेव करूं सो ये लेफ़्ट से पैडिंग आ जाएगी और ये अब थोड़े से बेहतर नज़र आ रहे हैं। सो अच्छा, ये करने के बाद अब नेक्स्ट थिंग हमने क्या करनी है कि जो बटन्स हैं इसको थोड़ा सा हम इम्प्रूव कर लेते हैं। सो इन बटन्स को इम्प्रूव करने के लिए अगर आपको मैं HTML में दिखाऊँ तो रादर मैं आपको जावास्क्रिप्ट में दिखाऊँ कि इसको हमने एक क्लास को दी थी हमने कंप्लीट बटन और एक थी हमारी ट्रैश बटन, राइट, अगर आपको याद हो। सो इनको हम एक्सेस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हमारे style.css में। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ डॉट ट्रैश btn, ये हमारी ट्रैश बटन को एक्सेस करेगा। और डॉट कंप्लीट btn। सो अगर मैं जाके इसको वेरीफाई करूँ, विच इज़ डॉट कंप्लीट btn, कंप्लीट btn सेम नेम है।
सो ट्रैश BTN और कंप्लीट BTN जो आप स्टाइल अप्लाई करेंगे ये इन दोनों पे अप्लाई होंगे। सो हमने अब इस पर क्या स्टाइल अप्लाई करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम इसका जो है बैकग्राउंड चेंज करें। सो लेट्स चेंज द बैकग्राउंड टू अ कोड विच इज़ FF6F47। सो FF6F47। सो लेट्स चेंज द बैकग्राउंड टू दिस वन। आप यहाँ देख सकते हैं कि बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। और बैकग्राउंड चेंज करने के बाद नेक्स्ट थिंग दैट यू वांट टू डू इज़ टू चेंज द कलर हेयर टू वाइट। सेव इट, कलर वाइट हो चुका है। उसके बाद आप इसका जो ब्लैक सब अगली सब बॉर्डर आ रहा है आप इस बॉर्डर को फिनिश कर दो। बॉर्डर भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट थिंग दैट यू वांट टू डू, आप इसको पैडिंग दे दो, नॉट लेफ्ट बट ओवरऑल पैडिंग दे दो इसको टू 1 RAM लाइक दैट। एंड उसके बाद नहीं ये अभी अप्लाई नहीं हुई, सो पैडिंग आप दे रहे हो इसको 1 RAM। सेव। सो नाउ अब आप देख सकते हैं लेफ्ट पे अभी कुछ बेहतर शो हो रहे हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। सो अभी इसको हम देखें, ये जो मैं माउस लेके जा रहा हूँ ये स्टिल हमारा कर्सर में चेंज नहीं हो रहा। सो हमने इससे क्या करना है कि वी कैन सेक टू कर्सर, सॉरी यहाँ नहीं, हमने इसके अंदर रह के करना है कर्सर टू पॉइंटर। सेव करें। अब ये देखें ऊपर लेके जाता हूँ तो ये कर्सर पॉइंटर में चेंज हो चुका है। एंड विद दैट वी वांट टू चेंज द फॉन्ट साइज टू 0.6 RAM। सेव। और ये थोड़ी सी आप देखें ना ये हमारे स्टिक और ये जो डस्टबिन है ये स्मॉल हो चुकी है एंड ये कुछ बेहतर लग रही है। बट अगर मैं आपको बताऊं कि ये राइट के साथ बिल्कुल चिपके हुए हैं तो जहाँ हमने इसको टू डू आइटम को पैडिंग लेफ़्ट से दी थी हम क्या करते हैं इसको रादर राइट से भी पैडिंग दे देते हैं। सो राइट से भी पैडिंग दे दी। आप ये देखिए दरमियान में ये बिल्कुल सही से अलाइन हो चुके हैं। सो हमारा बटन्स भी यहाँ पे बन चुकी हैं। बटन बंद करने के बाद व्हाट वी वांट टू डू कि यहाँ तो हमने कंप्लीट बटन और ट्रैश बटन दोनों पे अप्लाई किया है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें सिर्फ कंप्लीट बटन पे करना चाह रहा हूँ। सो मैं कंप्लीट बटन को एक्सेस करूँगा और यहाँ पे जाके मैं इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को फ़िलहाल मैं यहाँ से ग्रीन सेलेक्ट करता हूँ। और जैसे ये ग्रीन अप्लाई करेगा मैं इस ग्रीन के ऊपर अपना कर्सर लेके जाऊँगा तो मेरे पास एक ये विंडो अपीयर हो जाएगी। सो मैं यहाँ से एक मैनुअल कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ ये सेव करता हूँ। सो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो कंप्लीटेड का है वो ग्रीन में आ चुका है एंड दैट लुक्स बेटर। एंड उसके बाद नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू डू, अब हमने इन बटन्स को वर्किंग में लेके आना है, राइट। जैसे ही अब हम इस टिक पे क्लिक करें तो ये चेक हो जाए और डिलीट करें तो डिलीट हो जाए। अब हमारी ये वर्किंग आ रही है। सो इसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ब्रदर के यहाँ पे सेव करता हूँ। और अब हमारा नेक्स्ट फेज़ शुरू होने वाला है जिसमें अब हम इन बटन्स को वर्किंग में लेके आएंगे। सो लेट्स डाइव इनटू दैट। ओके, सो चलते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट में। और जावास्क्रिप्ट में आने के बाद हम क्या करने हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टू डू लिस्ट। सो ये हमारी ये डिव है टू डू लिस्ट वाली, राइट। सो अब हमने इसके ऊपर यहाँ पे वर्किंग करनी है कि जैसे हम इस टू डू लिस्ट के ऊपर आएँ तो इसके ऊपर क्लिक करें। अब हमें पता कैसे लगेगा कि भाई हम किस बटन पे क्लिक करें, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सो वो करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमने एक इवेंट लिस्टनर बनाया था, हम एक और इवेंट लिस्टनर बनाते हैं, बट दिस टाइम हम बनाने लगे हैं टू डू लिस्ट के ऊपर, जो कि हमारी ये लिस्ट आइटम है। आपको अगर पता हो यूएल जो हमारी, इस यूएल के ऊपर टू डू लिस्ट के ऊपर हम एक इवेंट लिस्टनर डालें हैं ऐड इवेंट लिस्टनर। और इसमें भी हम सेम कहते हैं कि क्लिक हो अगर, तो हमारे पास क्लिक होने के बाद एक फंक्शन कॉल होना चाहिए जो कि होगा हमारा डिलीट चेक, जो कि चेक करेगा कि ये डिलीट वाले बटन पे क्लिक हुआ आया या ये टिक मार्क पे क्लिक हुआ है। सो हमारे पास ये फंक्शन बनेगा। सो लेट्स गो एंड क्विकली क्रिएट दिस फंक्शन। सो यहाँ से मैं इसका नाम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जहाँ हमारे फंक्शंस पड़े हुए हैं ये हमारा फंक्शन यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। सो इस फंक्शन के बाद हमें जो हमने न्यू फंक्शन रखा है हम वो फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे। सो यहाँ पे नीचे आने के बाद इसके बाहर मैं एक फंक्शन बनाऊँगा विच इज़ गोना बी आर डिलीट चेक फंक्शन। और इस डिलीट चेक फंक्शन में हम एक वेरिएबल पास करा लेते हैं लाइक पहले की तरह ई। और अब यहाँ पे हमारी कर्ली ब्रैकेट्स ओपन हो रही हैं। और इसमें आने के बाद अगर मैं यहाँ पे एक आइटम बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर हम क्या रख रहे हैं, जिसके अंदर हम रख रहे हैं ई डॉट टारगेट। ठीक हो गया। यानी कि अब आपको पता कैसे चलेगा कि क्या चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद हम कंसोल करा लेते हैं, कंसोल
डॉट लॉग और इसी आइटम को हम यहाँ पे कंसोल करा के देखते हैं कि इस एक्चुअली आइटम में सेव क्या हो रहा है। तो अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे इसको 2-3 आइटम जनरेट करता हूँ, ये भी हमारा फंक्शन में नहीं आ रहा, आई गेस समथिंग हैपेंड हियर। सो हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है। सो हमने ये देखे यहाँ पे आइटम के अंदर यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, सो यहाँ पे हम जाके इसे बाहर लगाते हैं, सेव करते हैं और अब जहाँ पे मैं इसे प्लस करता हूँ सो हमारे पास ये देखिए न्यू लिस्ट जनरेट हो रही है। सो अब अगर मैं हमारे यूएल पे जाके क्लिक करता हूँ, यहाँ से कंसोल ओपन कर लेता हूँ मैं। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि नीचे उसने क्या लिया है टारगेट में, जैसे हमने यहाँ किया था ना e.target, सो टारगेट में उसने टू डू ले लिया है। और अगर मैं इस बटन के ऊपर जाके क्लिक करता हूँ सो इसने यहाँ से कंप्लीट बटन को एक्सेस कर लिया है। इस आइकन पे करूँगा तो FA चेक, और इसी तरह इस बटन पे क्लिक करूँगा सो ट्रैश बटन। सो अब ये देखा कि हमने जब एक टू डू लिस्ट के ऊपर, ये हमारी टू डू लिस्ट है, ये तमाम जो हमारी ये बार है टू डू लिस्ट की है, इसके ऊपर हमने ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया कि जैसे इसके ऊपर क्लिक हो एक फंक्शन कॉल हो जाए जो कि हो डिलीट चेक का फंक्शन। सो जैसे डिलीट चेक का फंक्शन कॉल होता है उसमें हम क्या कह रहे हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं। हम कहते हैं जो इवेंट जो भी हो रहा है ना उसका डॉट टारगेट ले लो, यानी कि जो भी क्लिक हो रहा है यहाँ पे उसका टारगेट क्या है। टारगेट जैसे हमने अब यहाँ पे लिया हुआ था, इसकी टारगेट है ये तुम्हारे पास टू डू आइटम, ठीक हो गया। अब इसके बाद ये हमारा जो टारगेट है ये हमारा कंप्लीट बटन। सो हमारे पास टारगेट बेसिकली आ रहा है। सो हम इसकी मदद से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ से कंसोल को ख़त्म कर लेते हैं। अब हम चेक हो गया कि हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। सो नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे क्विकली बना लेते हैं हमारा डिलीट बटन। सो डिलीट बटन में वर्किंग के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कि इसके लिए हमें क्या करते हैं कि हम एक चेक आइटम लगाते हैं। भाई आइदर हमें ये तो पता लग रहा है कि क्लिक करने से हमारे पास ये वाली चीज़ें एक्सेस हो रही हैं, ये बार भी एक्सेस हो रही है, ये चेक बटन भी एक्सेस हो रहा है, डिलीट भी। अब हमने चेक लगाना है कि अगर जो क्लिक किया उसकी वैल्यू अगर हमारे पास क्या है डिलीट बटन है तो फिर क्या हो। सो इफ़ में जाते हैं, इफ़ में जाके कहते हैं ये जो हमने आइटम है, आइटम जो हमने बनाया था आइटम, और इसे हम ये कहते हैं कि इसकी जो क्लास लिस्ट है, क्लास लिस्ट निकाल लो जी। इफ़ आइटम डॉट क्लास लिस्ट, और यहाँ पे हम लेते हैं 0। सो जो पहला आइटम होता है आइटम डॉट क्लास लिस्ट 0, इफ़ दिस इज़ ट्रिपल इक्वल टू ट्रैश बटन। मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है ये। सो हम कहते हैं कि जो आइटम था जहाँ पर हमने क्लिक करने से हमें पता लगा कि कहाँ पे कौन सी हमारा ये चीज़ सेलेक्ट है, राइट। सो हम कहते हैं कि आइटम डॉट क्लास लिस्ट, अगर देखो भाई इसके अंदर कोई क्लास लिस्ट पड़ी है जो कि अगर ये जो हमने सेलेक्ट किया है इसके अंदर कोई ट्रैश बटन की क्लास है। ट्रैश बटन कहाँ से आ रहा है, ट्रैश बटन यहाँ से आ रहा है, जो हमने यहाँ से बताया कि अगर इसके ऊपर क्लिक करने से ये जो क्लास ट्रैश बटन की इक्वल निकल आती है, ट्रिपल इक्वल टू का मतलब होता है कि अगर ये इस चीज़ की इक्वल हो जाती है सो तब हम इसे क्या करेंगे कि हमें पता लग जाएगा कि दिस इज़ आर डिलीट इवेंट। सो हम यहाँ से एक करली ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। सो इसमें जाके अब हम वो जो हमारा मैकेनिज़्म है वो अप्लाई करेंगे। सो हम क्या करते हैं, एक कॉन्स्ट बना लेते हैं जी, कॉन्स्ट टू डू आइटम है, इसकी इस स्कोप के अंदर है। सो आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं। कॉन्स्ट टू डू आइटम इज़ इक्वल टू, हम क्या करते हैं जो आइटम था हमारा, ठीक है। अब फॉर ये देखिएगा, अब हमें ये तो पता लग गया कि हम ट्रैश बटन पे क्लिक हुआ है, ठीक हो गया। मैं आपको ये करने से पहले आपको इसके मतलब बताता हूँ कि जो हम कर रहे हैं कर क्यों रहे हैं। सो ट्रैश बटन जब हमें पता लग गया कि ये ट्रैश बटन है, सो हम सिंपली कह सकते हैं कि आइटम डॉट रिमूव, इसको रिमूव कर दो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है। सेव करते हैं। सो हम 2-4 ये जनरेट कर लेते हैं। इसको जनरेट करने के बाद अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें सिर्फ ये आइकन डिलीट हो रहा है। ये जो आइटम था उसने देखा कि आइटम, देखो मैं अगर टिक पे क्लिक करूँगा, टिक पे क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो चेक कर रहा है आइटम डॉट क्लास लिस्ट 0 जो है वो ट्रैश बटन के इक्वल नहीं आ रही, वो तो कंप्लीट बटन के इक्वल आ रही है। तो अभी हमने उसका कोड सेट नहीं किया। जब मैं इस ट्रैश बटन के ऊपर लेके जाता हूँ उसे पता लग जाता है यार ये जो आइटम है इसके अंदर ट्रैश बटन की क्लास पड़ी हुई है। सो वो आइटम को रिमूव करा देता है। आइटम इन दिस केस इज़ दिस ट्रैश बटन। बट हमें ये ट्रैश बटन डिलीट नहीं करना। हमें क्या डिलीट करना है, ट्रैश बटन का जो पेरेंट है, यानी कि ये पूरी जो यूएल है। सो ट्रैश बटन का जो पेरेंट है वो हमें डिलीट करना है। सो अब हम ट्रैश बटन का पेरेंट कैसे एक्सेस कर सकते हैं? सो उसे एक्सेस करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे जो मैं करके दिखा रहा था आपको कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं कॉन्स्ट विच इज़ गोना बी टू डू आइटम, और इसमें हम क्या करते हैं इस आइटम का जो पेरेंट एलिमेंट है हम उसको यहाँ पे स्टोर करा लेते हैं। पेरेंट
एलिमेंट। सो जैसे अब मैं ये सेव करता हूँ, हमारे पास पेरेंट एलिमेंट आ चुका है। ठीक हो गया, पेरेंट एलिमेंट आ गया है हमारे पास। तो अगर मैं उसको कंसोल करा के दिखाऊं कि भाई कौन सा पेरेंट आया है, सो कंसोल डॉट लॉग, इसमें मैं ये वाला जो टू डू आइटम है, टू डू आइटम को सेव करा के दिखाऊं आपको। सेव करता हूं, सो देखें 2-4 लिस्ट जनरेट कर ली। अब इस पे करने से तो कुछ नहीं हो रहा, चेक पे। जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करता हूं, सो आप देखेंगे कि उसने ये क्लास को एक्सेस कर ली जो कि उसका पेरेंट है। ठीक हो गया, ये पेरेंट एक्सेस कर रहा है, राइट। अब ये टू डू इसने एक्सेस कर लिया। अब इसी टू डू को हमने रिमूव करना है। अब इस पर क्लिक करने से वो ये वाला टू डू, नीचे वाला टू डू नहीं सिलेक्ट कर रहा, इसी का पेरेंट सिलेक्ट कर रहा है। सो यही हम चाहते थे। सो हमारे पास टू डू आइटम है, उसका पेरेंट आ गया। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि टू डू आइटम, और इसको हम कर देंगे सिंपली रिमूव। सो देयर वी गो, सेव करते हैं, 2-4 लिस्ट जनरेट करते हैं। सो ये देखिए टिक से कुछ नहीं हो रहा, डिलीट से ये डिलीट हो रहा है, ये डिलीट हो रहा है, ये डिलीट हो रहा है। सो हमारा डिलीट बटन बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सो नाउ हम इसको आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इसे क्या कर लेते हैं जी, कि हम इसको कहते हैं कि थोड़ी सी एनिमेशन डालेंगे, लेकिन एनिमेशन हम चलें बाद में डालते हैं। और एनिमेशन डालने के बाद कंप्लीट बटन एक बना लेते हैं। कंप्लीट बटन बनाने के लिए यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो रहा है, डिलीट चेक में आके डिलीट बटन है, ये इफ़ ख़त्म हो रहा है। सो इस इफ़ में आने के बाद यहाँ से हम बाहर आते हैं और यहाँ पे हम अगेन इसको कॉपी करते हैं, सारा प्रोसीजर। सो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ लाइक दिस, कॉपी, और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। अब इफ़ आइटम डॉट क्लास लिस्ट, अब क्या चेक करना है हमने, पहले देखा था ट्रैश बटन तो नहीं है, अब हमने देखना है कौन सी क्लास दी हुई है हमने दी हुई है कंप्लीट बटन, ये क्लास दी हुई है। अब हमने चेक करना है कि आइदर क्लिक करने में जो हमारी जो लिस्ट निकल रही है उसमें ये कंप्लीट बटन के इक्वल तो नहीं है। अगर कंप्लीट बटन के इक्वल है सो इस आइटम में अपेरेंट एलिमेंट आ जाए, और इसको हम रिमूव नहीं कराएंगे दिस टाइम हमने क्या करना है, सिंपली हमने क्या किया है इसको, कि जब हमने देखा है कि कंप्लीट बटन के इक्वल आ रहा है, सो अब क्या कर रहे हैं, टू डू आइटम में हम उसका पेरेंट एलिमेंट कॉल कर रहे हैं, यानी कि जो यूएल आ जाएगी उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो टू डू आइटम है इसको रिमूव करने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, डॉट इसकी क्लास लिस्ट लेके आ रहे हैं। और क्लास लिस्ट एक तो होता है ना, हम क्लास ऐड कर रहे हैं, लेकिन ऐड नहीं करेंगे, हम टॉगल करेंगे। सो इस दफ़ा हम ऐड की बजाय टॉगल यूज़ कर रहे हैं। और कौन सी क्लास टॉगल करेंगे, हम एक क्लास रखते हैं कंप्लीटेड की, जो कि अभी हमने बनाई नहीं है, कंप्लीटेड। सो ये क्लास टॉगल होगी जैसे ही हम कंप्लीट बटन पे क्लिक करेंगे। सो इसे सेव करते हैं, चल के जल्दी से ये क्लास क्रिएट करते हैं। कॉपी, इसे जाता हूँ style.css में, और यहाँ पे एक क्लास को क्रिएट करता हूँ मैं। और इस क्लास में क्या करना है, हमने सिंपली इसमें हमने बताना है कि जैसे ही हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस कंप्लीटेड क्लास में क्या होगा कि एक तो टेक्स्ट डेकोरेशन जो है इसकी, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास लाइन थ्रू कर देते हैं इसको, कि जैसे ही हम उसे कंप्लीट कर लें तो वो हमारे पास कट होके आ जाए। एक तो लाइन थ्रू हो जाएगी, और सेकेंडली इसकी ओपेसिटी जो है वो 0.5 सेकेंड हो जाएगी। सो इसे हम सेव करते हैं। और अगर मैं चल के दिखाऊं इसको, 2-4 आइटम्स को डालता हूं, सो डिलीट करने से तो सिंपली डिलीट हो रहा है। अगर मैं टिक पे क्लिक करता हूं, सो ये देखें, ये हमारे पास क्या हो रहा है कि ये अब ये हमारे पास लाइन थ्रू आ रही है। सो टॉगल से क्या होगा कि टॉगल से ये होगा कि ये लाइन वापस भी आ सकती है। तो दोबारा क्लिक करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगी, क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगी। सो ये टॉगल का फंक्शन है। अगर सिर्फ हम ऐड कर देते तो ये रिमूव नहीं होनी थी फिर। ठीक हो गया। अब ये बाकी तो सारा ठीक है, ये ओपेसिटी काम नहीं कर रही। सो लेट्स सी ओपेसिटी क्यों नहीं काम कर रही। ओपेसिटी मैंने एस लगा दिया, सॉरी। सो सिर्फ 0.5 वैल्यू काम करती है। सेव, ये देखें अब ये ओपेसिटी भी काम करना शुरू हो रही है। सो जैसे हम टिक पे क्लिक करेंगे ये लाइन भी आ जाएगी और ये फेड भी हो जाएगा। और आपने डिलीट करना है तो डिलीट कर लें, वापस से लेके आना है तो इससे आप टॉगल कर सकते हैं, वापस से लेके आ सकते हैं। सो अब हमारा यहाँ तक भी ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट थिंग, अब हमने थोड़ी सी एनिमेशन डालनी है। सो एनिमेशन डालने के लिए वापस से चलते हैं हम जावास्क्रिप्ट में, और जावास्क्रिप्ट में आने के बाद व्हाट वी वांट टू डू हियर, कि हम कहते हैं जहाँ पे हमने डिलीट किया यहाँ पे, राइट, रिमूव कर रहे हैं यहाँ पे। सो रिमूव करने से पहले अब हम उसे क्या कहते हैं कि जैसे हमने इसका पेरेंट एलिमेंट कॉल किया, हम कहते हैं जी कि जो हमारा टू डू आइटम है, टू डू आइटम जो है हमारा, उसमें एक क्लास ऐड करनी है हमने, क्लास लिस्ट डॉट ऐड। कौन सी क्लास ऐड करनी है हमने, यहाँ पे करनी है जी फॉल की क्लास, जो कि अभी अब तक हमने बनाई ही नहीं है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चल के एक क्लास फॉल क्लास बना लेते हैं। सो style.css
और यहाँ पे हम कहते हैं जी फॉल क्लास में क्या होने वाला है हमारे साथ। सो फॉल क्लास में अब हम क्या करने लगे हैं, हम एनिमेशन डालने लगे हैं। सो हम कहते हैं जी ट्रांसफॉर्म, ठीक हो गया। ट्रांसफॉर्म में आके हम कहते हैं जी ट्रांसलेट करना है हमने y, यानी कि हमने इसको नीचे लेके आना है। सो y में लेके आते हैं। सो ट्रांसलेट y और इसकी वैल्यू दे देते हैं हम कोई लगभग 8 या RM। सो 8 रैम इसकी वैल्यू दे देते हैं और नीचे आ जाएगा। और नीचे के साथ साथ इसको रोटेट भी करा लेते हैं, इसको रोटेट कराते हैं z में। इसको तकरीबन z में हम कराते हैं 20 डिग्री रोटेट। सो ये करने के बाद ऑल्सो हम क्या कर रहे हैं कि इसकी ओपेसिटी भी हम कम कर रहे हैं। सो ओपेसिटी इसकी हम 0 रख रहे हैं। सेव करते हैं। सो अगर मैं इसको 2-4 आइटम्स यहाँ पे डालूँ और ये डालने के बाद अगर ये देखिए टिक से तो लाइन थ्रू आ रही है, लेकिन अब मैं इसे डिलीट करता हूँ सो ये एनिमेशन काम करनी चाहिए, लेकिन काम ये एनिमेशन अभी तक नहीं कर रही। सो मसला ये हो रहा है कि अब यहाँ देख रहे हैं कि हमने इसको क्लास तो ऐड कर दी, लेकिन जैसे ही क्लास ऐड करते हैं वो नीचे उसको फ़ौरन से रिमूव भी कर रहा है। तो ट्रांजिशन या एनिमेशन देखने से पहले ही वो क्लास रिमूव हो रही है। सो इसका हल ये है कि हम इसमें थोड़ा सा डिले करते हैं कि जब ये एनिमेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद इस भाई साहब को आपने रिमूव करना है, ठीक है। तो इसको फ़िलहाल यहाँ से हम कट कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं जी टू डू आइटम, और टू डू आइटम इसमें हम एक ऐड इवेंट लिसनर डाल लेते हैं। ठीक हो गया। ऐड इवेंट लिसनर क्या करेगा, दिस टाइम वो चेक करेगा कि जो हमने CSS में ट्रांजिशन डाली है, सो हमारे पास वेरिएबल है ट्रांजिशन एंड। सो ये अपने लिखना है ट्रांजिशन एंड। सो ट्रांजिशन एंड लिखने के बाद वो चेक करेगा जब ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाएगी, तब उसके बाद उसने जाके एक फंक्शन कॉल करना है और इस फंक्शन में उसने क्या करना है, सिंपली उसने ये करना है कि यहाँ पे जाके इसने एक हमारे पास जो हमने रिमूव किया था टू डू आइटम डॉट रिमूव, अब यहाँ पे करेगा। सो ये क्या हो रहा है कि सबसे पहले उसका पेरेंट एलिमेंट ले रहा है, उसके बाद उसमें एक क्लास ऐड कर रहा है फॉल की ऐड करने के बाद जो एनिमेशन होगी वो चेक करेगा ऐड इवेंट लिसनर में ट्रांजिशन एंड के थ्रू कि जो ट्रांजिशन उसके ऊपर लगी हुई है आइटम के ऊपर वो ट्रांजिशन कंप्लीट हो गई है। उसके बाद उसने फंक्शन कॉल किया और उस फंक्शन में इसने रिमूव किया। इसे सेव करते हैं और मैं 2-4 आइटम्स यहाँ जनरेट करता हूँ और अगर अब मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ सो अभी भी वो चीज़ नहीं आ रही, सो अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। सो इसके लिए हमने करना ये है कि हमारा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड बिल्कुल सही है, बस हमारे पास ये हो रहा है कि जब हम इसको डिलीट कर रहे हैं सो ये डिलीट तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ये अब फंक्शन में आ रहा है। इसमें सेव करता हूँ सो यहाँ से अगेन सो देखिएगा अगर मैं दोबारा ऐड करूँ इसमें और अगर मैं टिक करूँ तो ये लाइन लग रही है, अगर मैं डिलीट करूँ तो ये हमारा एनिमेशन आ रही है। सो इसमें क्या था, हमने सेव क्या करना है इसे, अगर मैं दोबारा करूँ सेव तो ये देखिएगा अब नहीं हो रहा। क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। मैं सबसे डिलीट करता हूँ अगेन, सब चीज़ों को दोबारा से ऐड करता हूँ। सो अब ये देखिए कि यहाँ पे हम जब इसे डिलीट कर रहे हैं सो क्या हो रहा है कि यहाँ से ये डिलीट तो यहाँ पे हो जाएगा राइट, लेकिन उसमें वो एकदम ही ओपेसिटी उसकी ज़ीरो हो जाती है। ठीक हो गया। हम इसे क्या कह रहे हैं कि ओपेसिटी एकदम ज़ीरो ना हो, हम इसमें ट्रांजिशन लगा लेते हैं। सो ये जो मैं आपको बता रहा था कि टू डू हमने बनाया है, इस टू डू के अंदर हमने मार्जिन दिए थे, डिस्प्ले फ्लैक्स दिए थे, बटन आगे पीछे आ गए थे, इसको सेंटर कर लिया था। इसी तरह हम इस टू डू को क्या करेंगे, क्योंकि हमने ये पूरा टू डू डिलीट करना है सो इसके ऊपर हम आके एक ट्रांजिशन लगाएंगे तमाम प्रॉपर्टीज़ पे जो ऊपर हमने लगाई हैं और टाइम हम सेट करेंगे 2.5 सेकेंड्स और इसको रख देंगे ईज़, सेव करेंगे। सो अब जैसे अब मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये देखिएगा वो एनिमेशन हमारी स्टार्ट हो रही है। सो ये यहाँ पे रिमूव होना स्टार्ट हो रहा है। अगेन मैं यहाँ से प्लस करता हूँ, टिक से होगा इसको हमारे पास लाइन थ्रू और डिलीट से हमारा ये डिलीट हो रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, अगर आप ये देखिए इस आइकन के ऊपर लेके जाऊँ मैं, अगर इस आइकन के ऊपर जाके मैं क्लिक करूँ तो काम नहीं करेगा। अगर इस साइड पे क्लिक करूँ बटन के ऊपर तब ये चीज़ काम कर रही है। इस आइकन पे ऊपर क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि हमने इस डिव के ऊपर इवेंट लिसनर लगाया हुआ है, इस बटन के ऊपर ये ऊपर आइकन अलग से पड़ा हुआ है। सो मैं इन दोनों आइकन्स को एक्सेस करता हूँ। यहाँ पे ये था हमारा .fa ट्रैश और हमारी दूसरी क्लास थी .fa आई गेस चेक। हाँ जी, ये दो क्लासेस थी हमारी और ये हमारा डॉट लगाना भूल गया हूँ, सो डॉट। और इसके अंदर जाके क्लासेस में कहता हूँ कि जो पॉइंटर इवेंट्स हैं हमारे पास वो नन हो जाए, यानी कि हमारा इसके ऊपर पॉइंटर बनेगा नहीं और अब ये हम इसके ऊपर मज़ीद क्लिक नहीं कर सकते। सो दीज आर नो लॉन्गर क्लिकेबल। सो जैसे मैं इसके ऊपर लेके जाऊँगा, मैं कहीं भी क्लिक करूँगा सो ये इजीली यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। ठीक हो गया। आप देखेगा इजीली हम इसको टिक कर रहे हैं और डिलीट क्विकली हो रहा है। सो यह हमारे पास हो गया। बस एक लास्ट थिंग रह गई है
वो ये कि जब हम इसके अंदर जो चीज़ लिख रहे हैं वो चीज़ नहीं आ रही, इसके अंदर हार्ड कोडेड टेक्स्ट आ रहा है. सो नाउ लेट्स वर्क ऑन आवर लास्ट थिंग. सो उसके लिए हमें जाना है जावास्क्रिप्ट में, और यहाँ पे जो हमने देखा था कहाँ हमने हार्ड कोड किया है, अगर आपको कोई नज़र आ रहा हो, बिकॉज राइट नाउ आई एम कम्प्लीटली ब्लाइंडेड, मुझे नहीं नज़र आ रहा. ये लिखा हुआ है इनसाइड न्यू टू डू, येस. सो दिस टेक्स्ट. सो यहाँ पे आके हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हम जो हार्ड कोड टेक्स्ट करा रहे थे, हमने क्या करना है, हमने वैल्यू लेनी है जो कि हमारी इनपुट आइटम की वैल्यू थी, जो हमने, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा. सो टू डू इनपुट की जो हमने वैल्यू है, सो हमने वहाँ पे ये इंसर्ट करा देनी है. सो हमने सिंपली यहाँ पे आना है इस जगह पे डॉट इनर टेक्स्ट, राइट. सो इनर टेक्स्ट के अंदर हमने आके उसकी जो वैल्यू थी हमने वो डाल देनी है, जो कि होगी हमारी टू डू इनपुट, और इसकी हमने क्या करनी है, वैल्यू लेनी है. सो डॉट वैल्यू, और बस इसको हमने सेव कर देना है. अब लिखते हैं जी, हम हमारा पहला काम हमारा जिम है, दूसरा हमारा वाटर है, तीसरा हमारा फूड है, बट सी है, एक और प्रॉब्लम भी रह गई है. सो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं जिम, एंटर करते हैं, जिम तो आ गया, लेकिन ये ऊपर वैसे के वैसे लिखा रहता है. सो हम जैसे ही हम चाहते हैं कि क्लिक करें, सो ये जिम जो है हमारी इनपुट है ये खाली भी हो जाए. ठीक हो गया. सो इसके लिए हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी. सो लेट्स से कि इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमने क्या करना है कि जो हमने नीचे अपेंड किया था यहाँ पे बिल्कुल एंड में, जहाँ पे ये तमाम फंक्शन ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे जाके हम कहते हैं एक और कमेंट डालते हैं. हम कहते हैं जी एम्प्टी इनपुट फील्ड, यानी ये तमाम फंक्शन जो हमने बनाया है, ये तमाम फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, डिफ शिफ्ट बन जाएगी, उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, जो हमारी टू डू इनपुट है, ठीक हो गया जी, टू डू इनपुट की जो आपने वैल्यू है वो आपने क्या करनी है मेरे भाई, कि आपने जाके सिंपली उसको एम्प्टी रख देना है. सेव करें. सो नाउ इट शुड वर्क फाइन. सो फर्स्ट वन इज़ जिम, देन इज़ food, then is water, and then is spoons, and then is plates. I'm sorry, I can't think of anything else. So ये देखिए, हमने समझो जिम कर लिया जी, हमने जिम कर लिया है, फूड कर लिया है, वाटर कर लिया है, स्पून्स हमने आज नहीं तो डिलीट कर दो इसको, प्लेट्स को भी डिलीट कर दो. ओके. सो वाटर तो हमने पिया नहीं, सो इसको अनचेक करो. सो ये अनटॉगल हो गया. सो लेट्स सी, हमारा सब फंक्शन काम कर रहा है. हमने न्यू आइटम देना है, सो हम न्यू आइटम भी दे रहे हैं, इसको डिलीट कर रहे हैं, इसको टिक कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं. सो दिस इज़ वर्किंग जस्ट फाइन. सो गाइज, दिस वाज आवर जावास्क्रिप्ट टू डू लिस्ट. हमने बनाई इसको कम्प्लीटली जावास्क्रिप्ट में, और आई होप कि जो लोग इसको बिल्कुल न्यू तरीके से स्टार्ट करें उनको भी कुछ ना कुछ समझ आई होगी. आई गेस दैट वाजंट फॉर कंप्लीट बिगनर्स, लेकिन फिर भी आई ट्राइड के साथ साथ मैं तमाम चीज़ों को बताता चलूँ. इसकी वजह से ये ट्यूटोरियल इतना लंबा हो चुका है, ताकि आप लोगों को साथ लेके चल सकूँ. सो आई होप दिस वाज अ गुड वीडियो, एंड इन द कमिंग वीडियोज़ आई एम गोना ट्राई समथिंग एल्स एंड सम बेटर प्रोजेक्ट्स. सो लेट मी से इट अगेन कि ये प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया है ये कम्प्लीटली मेरी इन्वेंशन नहीं है, ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है. आई saw it on the internet. There is one guy whose name is David and he does marvelous tutorials. So मैंने उसका ट्यूटोरियल देखा था, and I thought कि इसको उर्दू में क्यों ना हम इसको उर्दू या हिंदी में इसको बनाते हैं. So I thought to give it a try, and here it is in front of you. Let me टेल इन द कमेंट्स के आप क्या सोच रहे हैं कि ये ट्यूटोरियल कैसा था, ये कैसी मेरी कोशिश थी, और इन फ्यूचर अगर आप इस तरह के ट्यूटोरियल्स मज़ीद चाह रहे हैं या नहीं. सो आई विल ट्राई के कमिंग वीडियोस में मैं साथ डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स भी बना लूँ, और साथ साथ जो है हम जो कोडिंग को भी साथ लेके चलें. HTML CSS मेरी जो प्रेफरेंस होगी कि मैं आगे जो 3-4 मेरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो प्योरली जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS पे हों. तो इसके हम 4-5 प्रोजेक्ट्स अच्छे बना के जब हमें समझ लग जाएगी कि जावास्क्रिप्ट CSS काम किस तरह कर रही है, तब हम इसको एक स्टेप आगे लेके चलेंगे और इसको हम रिएक्ट पे शिफ्ट करेंगे, और इन एंड हमारा गोल होगा मीन स्टैक और मर्न स्टैक. सो हम उसकी तरफ जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको लेके चलेंगे. सो अगर वीडियो पसंद आई है तो कहने की ज़रूरत तो नहीं है, लाइक ज़रूर करें क्योंकि इतनी मेहनत हुई है भाई, और कमेंट भी करके बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं, थॉट प्रोसेस किया है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, क्या कुछ और चीज़ जानना चाह रहे हैं तो वो भी कमेंट्स में बताएं, और लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आने वाली जो तमाम वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी और कोई वीडियो आपकी मिस नहीं होगी. अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत ख्याल रखें. होती है मुलाकात फिर. बाय.